हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है भारत के प्रमुख बंदरगाहों को बारे में डिस्कस करेंगे। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है ये भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह जो है एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे कर मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है बाद में। इसका जो निर्माण है वो स्वतंत्रता पश्चात मुंबई के भार को कम करने के लिए किया गया था। यह जो है आयात प्रधान बंदरगाह है जो पेट्रोलियम उर्वरक और जो गंधक आदि जैसे ये सब जो हैं इनको आयात यहाँ से किया जाता है। ओखा बंदरगाह। यह जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम के अंतिम छोर पर स्थित जो है गुजरात का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है जो मसाले काजू और नारियल आदि जो उस तरह की चीज़ें हैं उनको निर्यात करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के बंदरगाहों में जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। ये जो है पश्चिमी समुद्र तट पर सालसेट द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से देश का जो है सर्वाधिक समुद्री यातायात किया जाता है। इस बंदरगाह के कारोबार में जो है पेट्रोलियम उत्पाद और शुष्क माल जो है प्रमुख है। इसको रट लीजिए क्योंकि ये बहुत बार बार पूछा जाने वाला बंदरगाह है। नाहवा सेवा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है। ये जो है भारत के महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा द्वीप के बाह्य क्षेत्र में स्थित भारत का अत्याधुनिक जो है वो सुविधाओं से युक्त बंदरगाह है। यह जो है बम्बई का अनुषंगी बंदरगाह कहा जाता है जिसे भारत में बम्बई के भार को कम करने के लिए जो है विकसित किया गया था बाद में। ये बंदरगाह जो है देश का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। मार्ग गोवा बंदरगाह। यह जो है पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा में ज्वारी नदी के ज्वारनदों पर स्थित है। यहाँ पर जो है ज्वारी और मांडवी नदियों के जो आंतरिक परिवहन के माध्यम से जो है लौह अयस्क जो है यहाँ पे पहुँचाया जाता है। यह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो पर्यटन की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह से जो है ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है और उसके साथ साथ में जो है यहाँ से लोहा इस्पात, नमक और मैग्नीज और तांबा का जो है निर्यात ज़्यादा होता है। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है यह बंदरगाह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह में केंद्रमुख के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई है और ये जो है मारगोवा और कोच्चि के मध्य जो है बीच स्थित प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से जो है इस बंदरगाह से के लिए जो है रेल लाइन और NH-17 जो है मुंबई और कोच्चि से जोड़ता हुआ यहाँ से गया है। कालीकट बंदरगाह जो है ये केरल राज्य में स्थित भारत का पश्चिमी तट पर स्थित सबसे प्राचीन बंदरगाह है। यहाँ से जो व्यापार प्राचीन काल से होते आए हैं और ये आयात निर्यात के लिए काफ़ी पुराना बंदरगाह है। कोचिन बंदरगाह जो ये है काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। कोचिन बंदरगाह जो है ये केरल के मालाबार तट पर सागर से मिलन बिंदु पर स्थित प्रसिद्ध जो है प्राकृतिक बंदरगाह है जो मसालों, काजू और नारियल आदि के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से बड़े पैमाने पर तेल शोधन एवं उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ से जो है पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से यह बंदरगाह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कोचिन शिपयार्ड जो है लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जो यहीं पर स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह। यह जो है बंदरगाह देश का दक्षिण छोर पर तमिलनाडु में स्थित है। इस बंदरगाह में समुद्र जल उथला होने का जो जहाज़ हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं और यहाँ से मुख्यतः कोयले का जो एक तरह से निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। इस बंदरगाह को जो है मत्स्य पत्तन भी जो है कहा जाता है, मतलब यहाँ पे मत्स्य
इसका उत्पादन जो है, मछली का उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा है। और मेन ध्यान देने वाली चीज़, एक चीज़ और ये है कि इस बंदरगाह का जो वर्तमान संख्या जो दी जाती, नाम दिया जाता है, वो इस समय वो है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह, ये जो है पूर्वी तट पर भारत का सबसे पुराना और तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह और खुला सागरी बंदरगाह है। इस बंदरगाह से मुख्य रूप से जो है ज़्यादातर पेट्रोलियम पदार्थ और लौह अयस्क का कारोबार यहाँ से बहुत ज़्यादा किया जाता है। यह बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश के बरकिंघम नहर और जो तमिलनाडु का कंबरजुआ नहर है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। ये दोनों जो नहर हैं, ये नौका गम जो है नहर है यहाँ पे, मतलब कि ये दोनों बरकिंघम नहर और कंबरजुआ नहर, दोनों नहरों से ये जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये बंदरगाह जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कोलकाता और चेन्नई के मध्यवर्ती भाग में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और जो सर्वाधिक गहरा भी है। यह बंदरगाह जो है बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इस बंदरगाह के मुख्य प्रभाग जो है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकला होने की वजह से जो है यह मानसूनी तूफानों से खुद को सुरक्षित रखता है। यह जापान को लौह निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ये जापान को लोहा निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है और डीजल जहाज निर्माण एवं निर्मित टाइल्स जो है उसका निर्माण का केंद्र है। पारादीप बंदरगाह जो है, ये बंदरगाह महानदी के मुहाने पर उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1962 में की गई थी और यह जो है एक गहरा बंदरगाह है। यहाँ का जो पोताश्रय है वो लैगून जैसा है। यह जो पतन है वो लौह अयस्क, कोयला और शुष्क कार्गो का परिवहन जो है ज़्यादा करता है। इसका पृष्ठ प्रदेश जो है उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी विस्तृत है। यह बंदरगाह जो है किरीवी क्षेत्र के लोहे और मैंगनीज को जापान को निर्यात करने हेतु विकसित किया गया है। काफ़ी फेमस बंदरगाह है, ये रट लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में लगभग कहीं ना कहीं जरूर जाता है। कोलकाता बंदरगाह, ये जो है हुगली नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इस बंदरगाह से जो है जूट निर्मित सामान, कोयला, चमड़े का सामान, चाय आदि का निर्यात ज़्यादा किया जाता है। और इसके बाद है हल्दिया बंदरगाह। तो यह बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता के निकट हुगली नदी के मुहाने पर स्थित एक प्रमुख नदी बंदरगाह है। यह बंदरगाह जो है कोलकाता के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। हल्दिया बंदरगाह में जो है तेल और कोयले के सुसज्जित कंटेनरों की सुविधा ज़्यादा उपलब्ध है। तो ये थे भारत के प्रमुख बंदरगाह जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में और दोस्तों में इसका लिंक जो है शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।